नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। और ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक ज्ञानवर्धक ये कार्यक्रम है, जिसमें आज हम जानेंगे वैवाहिक कार्य में सप्तम भाव का विचार। सभी की इच्छा है कि ये जो टॉपिक है ये विस्तार से समझाया जाए, और इसीलिए हम इस टॉपिक को आपके बीच में लेकर आए हैं ताकि आप इसको समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम। विवाह, जीवन साथी और दाम्पत्य जीवन के संबंध में सप्तम भाव और सप्तमेश से विचार किया जाता है। अब आप देखिए, जब जन्म पत्रिका देखते हैं तो ये जो भाव होगा, यहाँ पर इसको प्रथम भाव बोला जाता है। ये प्रथम भाव हो गया, और इसके ठीक सामने का जो भाव है ये सप्तम भाव होता है। ये सप्तम भाव होता है। आप अपनी अपनी जन्म पत्रिका को खोल सकते हैं, देख सकते हैं। ये सप्तम भाव होता है, और सप्तम भाव में जो भी अंक लिखा होता है वह सप्तम भाव में, यदि जैसे यहाँ पर मानकर चलिए यहाँ 7 लिखा है, तो इसका अर्थ है कि 7 नंबर की राशि तुला राशि होती है। और तुला का स्वामी कौन हो गया? तुला का स्वामी ये हो गई तुला राशि, और तुला का स्वामी हो जाता है कौन? शुक्र। तो यहाँ पर हम देखें कि शुक्र तुला का स्वामी भी हो गया, और तुला राशि का स्वामी शुक्र हो गया। तो शुक्र यहाँ पर क्या हो गया? सप्तमेश हो गया, और जो राशि है ये सप्तम भाव की राशि हो गई। तुला राशि सप्तम भाव की राशि, और सप्तमेश कौन हो गए? शुक्र हो गए। ये हमें ध्यान में रखना होगा। तो सप्तम भाव से, सप्तमेश से हम विचार करते हैं विवाह का। जन्म कुंडली के सप्तम भाव को एक नाम दिया गया है। ऐसे हम इसको जया भाव भी बोलते हैं। जया बोलते हैं पत्नी को, तो जया भाव या स्त्री भाव या कलत्र भाव या मदन भाव या काम भाव या फिर सौभाग्य भाव, इसको कई नाम दिए गए हैं। इस सप्तम भाव के स्वामी को सप्तमेश कहते हैं, और क्योंकि ये यदि हम देखें तो अष्टम से द्वादश है, तो ये एक मारक भाव भी है। तो ये मारक भाव भी होता है, क्योंकि अष्टम से कितना है? द्वादश है, तो ये मारक भाव भी हो जाता है। अब देखिए, जन्म कुंडली के सप्तम भाव से पति पत्नी, स्त्री पुरुष के विवाह, गृहस्थ जीवन, जीवन साथी, भोग विलासिता, कामवासना, ब्रह्मचार्य, व्यभिचार, रजवीर्य, स्त्री पुरुष की जननेंद्रियों, वाद विवाद, व्यवसाय, व्यापार, साझेदारी, अदालती झगड़े आदि अनेक बातों का विचार किया जाता है। और इसके अलावा इसी भाव से स्त्री पुरुष के जीवन साथी अर्थात पति पत्नी के रूप, रंग, गुण, चरित्र, स्वभाव और उसके पारस्परिक जो प्रेम है, उस प्रेम के बारे में, उस प्रेम संबंध के बारे में, या फिर उसके मध्य कलह कलेश है, अथवा तलाक जैसी स्थिति बन रही है, अथवा वियोग आदि का भी विचार करना है, तो भी हम सप्तम से ही देखेंगे। सेवेंथ हाउस से ही हम इन सब बातों को देखते हैं। और इसके अलावा यदि प्रेमी प्रेमिका हैं, उनका मिलन होगा नहीं होगा, ये भी हम सप्तम से देखेंगे। ससुराल की क्या दिशा होगी, और ससुराल पक्ष की आर्थिक स्थिति या ससुराल के साथ मेल मिलाप आदि विषयों को भी ज्ञान इसी सप्तम भाव से हमको होता है। अब मैंने आपको बता दिया हम सप्तम से क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या समझ सकते हैं। सप्तम भाव से ही भाई बहन की जो संतान है, यदि आपके भाई बहन है तो उनकी संतान भी सप्तम भाव से देखेंगे। देखिए क्यों, यहाँ पर ये तीसरे भाव से भाई बहन का हो गया, और यहाँ से तीसरे से आप देखिए 1 2 3 4 5, तीसरे की पंचम यानी कि संतान भाव, छोटे भाई बहन के संतान भाव को भी सप्तम से ही इसी आधार पर हम देखते हैं। विदेश की जाने की यात्रा हो या दैनिक आजीविका के जो कार्य हैं, उनको भी हम सप्तम से देखेंगे। प्रवास यानी कि कहीं यात्रा कर पर जा रहे हो तो वह भी सप्तम से देखेंगे। छोटी छोटी यात्राएं भी सप्तम से देखते हैं, और जो आपके प्रत्यक्ष शत्रु होते हैं वह भी सप्तम भाव से ही देखे जाते हैं। यदि आपका ट्रांसफर आदि का कोई काम है तो उसको भी आप कहाँ से देखोगे? सेवेंथ हाउस से ही देखोगे।
सप्तम भाव जन्म कुंडली का मध्यवर्ती भाव है। जन्म कुंडली में देखें तो बीच का भाव बढ़ेगा, बिल्कुल मध्यवर्ती भाव है। यह भाव कैसे मध्यवर्ती है? यहाँ दो त्रिक भाव हैं, एक छठा और एक आठवां। इन दोनों के बीच में ये सप्तम भाव रहता है। तो दो दुष्ट भाव हैं, उनके बीच में ये सप्तम भाव है। यह भाव ही रोग, शत्रु, मृत्यु जैसे अनेक तरह के दुखों के मध्य में फंसा रहता है। यह आयु भाव अष्टम से द्वादश स्थान पर रहने के कारण ही यह मार्केश है। जो सप्तम है मार्केश भी है। यह लग्न भाव से तृतीय केंद्र स्थान पर पड़ता है। कालपुरुष की कुंडली में सप्तम भाव का संबंध यौन विकार, बवासीर और जननेंद्रिय संबंधी रोगों के साथ भी स्थापित किया जाता है। देखिए, विवाह आदि का विचार सप्तम भाव में बैठे ग्रह जो होंगे, जो सप्तम भाव में ग्रह बैठे हुए हैं, ध्यान से सुनिए इस पॉइंट को कि यदि आप विवाह आदि का विचार सप्तम भाव में जो ग्रह बैठे हों, इस सेवेंथ हाउस में, यहाँ पर जो ग्रह बैठे हों सप्तम भाव में, जैसे ग्रह बैठे हों, वहां पर स्थित राशि कौन सी है, सप्तमेश की स्थिति और सप्तम भाव पर अन्य शुभ अशुभ ग्रहों की दृष्टियों के आधार पर ही विवाह आदि का विचार किया जाता है। अगर इस सप्तम भाव में शुभ ग्रह स्थित रहते हैं, सप्तमेश भी शुभ प्रभाव में रहता है। अगर यहाँ पर शुभ ग्रह बैठे हों, शुभ ग्रह की दृष्टि हो, ये सभी हम बातें देखेंगे। और सप्तम भाव में शुभ ग्रहों की स्थिति पूरी तरह से बने, सप्तमेश को भी शुभ ग्रह देखें, सप्तमेश भी शुभ ग्रहों के साथ में हो, तो उस जातक को सुंदर, सुशील, गुणवती पत्नी या जातिका हो तो सज्जन, सामर्थ्यवान एवं प्यार करने वाले जीवन साथी का साथ मिलता है। सप्तम भाव व सप्तमेश की शुभाशुभ स्थिति के अनुसार ही मुकदमे में विजय। यदि सप्तम भाव की शुभ स्थिति है तो मुकदमे में विजय होगी, प्रवास में सुख होगा, आजीविका का लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन उसके विपरीत अगर सप्तम भाव में अशुभ ग्रह बैठे हों और सप्तमेश भी अशुभ प्रभाव में हो, यहाँ पर सप्तम भाव में कोई अशुभ ग्रह, जैसे कि मान के चलिए मंगल विराजित हो जाए, यहाँ पर शनि विराजित हो जाए, यहाँ राहु विराजित हो जाए, केतु विराजित हो जाए, या अशुभ ग्रहों में आ जाती है इनकी श्रेणी। यदि ये ग्रह यहाँ पर विराजित हो जाते हैं इस तरह से, तो ये क्या हो जाएंगे, उस भाव को खराब करेंगे। उस भाव को खराब करेंगे तो यहाँ पर अशुभ ग्रह बैठे, सप्तमेश भी अगर अशुभ प्रभाव में आ जाए, सप्तमेश अशुभ प्रभाव में आ जाए, मानकर चलिए हम कहते हैं कि शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं, चतुर्थ भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, लेकिन शुक्र के साथ में मंगल बैठ गए, शुक्र के साथ मंगल बैठ गए, शुक्र के साथ शनि बैठ गए, या शुक्र के साथ राहु बैठ गए, या यहाँ पर मंगल बैठ गए, यहाँ पर शनि बैठ गए, ऐसे आप कर्तरी दोष बन गया। तो इस तरीके से यदि कोई स्थिति बन जाती है तो ये क्या हो गई, यहाँ पर ये कारक भी यहाँ पर क्या हो चुके हैं, ये सप्तमेश है, यहाँ पर सप्तमेश है शुक्र, तो सप्तमेश भी क्या हो चुके हैं, ये पीड़ित हो चुके हैं। तो हम यहाँ दोनों स्थितियों को देख पा रहे हैं, ये क्या हो चुके हैं, पीड़ित हो चुके हैं। और इसके कारण यदि ऐसी स्थिति बनती है जहाँ पर सप्तम भाव पीड़ित हो जाए, सप्तमेश पीड़ित हो जाए, और साथ ही साथ यदि पुरुष है तो पुरुष की कुंडली में उस भाव का कारक, और स्त्री है तो उस जो उसकी कुंडली में जो गुरु है वह उस भाव का कारक है, पुरुष की में शुक्र उस भाव का कारक है। यदि ये भी कहीं पाप ग्रहों से पीड़ित हैं तो यहाँ पर विवाह में ये विलंब होने की स्थिति, या पति है स्त्री की कुंडली में है तो पति सुख में कमी, और अगर पुरुष की कुंडली में है तो पत्नी सुख में कमी यहाँ देखने को मिलती है। अदालती मामलों में भी हानि देखने को मिलती है। ऐसा जातक व्यभिचारी प्रवृत्ति का हो जाता है और प्रवास में उसको कष्ट होता है, यात्रा में परेशानी आदि स्थितियों की संभावना बनी रहती है। सप्तम भाव को मारक स्थान भी कहा गया है। इस भाव में वृश्चिक राशि को बलि माना गया है। यदि इस भाव में वृश्चिक राशि कौन सी, जब वृषभ राशि यहाँ पर होगी तो वृश्चिक राशि यहाँ पर होगी। तो ये मंगल की जो यहाँ पर ये राशि यहाँ पर क्या मानी जाती है, बलवान मानी जाती है। तो ये किस में होगा, जब वृषभ लग्न की कुंडली होगी तब उसमें यह स्थिति बनेगी।
अब हम बात करेंगे कि सप्तम भाव के कारक ग्रह की। अभी मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि हमको क्या क्या देखना है, सप्तम भाव देखना है, सप्तम भाव के अधिपति को देखना है, ये कहीं पाप पीड़ित तो नहीं हो रहे। यदि ये शुभ ग्रहों के साथ में अच्छी स्थिति में है तो सारा रिजल्ट पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव हो रहे हैं, कहीं से भी किसी गलत अशुभ ग्रह ने इनको देख रखा है, तब वहाँ नेगेटिव कंडीशन आ जाएगी, विवाह में विलंब होना, ये सब स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ में अब हम देखेंगे कारक। महर्षि पारस, भृगु, बराह मिहिर जैसे ज्योतिषाचार्यों ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को सप्तम भाव का कारक माना है। देवगुरु बृहस्पति पंचम और नवम भाव के कारक माने गए। तो शुक्र सप्तम भाग भाव के कारक है। भोग विलासिता में मुख्य भूमिका शुक्रदेव की ही रहती है। इसलिए स्त्री पुरुषों के यौन जीवन और उनके यौन संबंधों से लेकर विवाह आदि का विचार मुख्यतः शुक्र के आधार पर ही किया जाता है। पुरुष जातक की जन्म कुंडली में विवाह, पत्नी, प्रेमिका, यौन व स्वस्थ संबंधों अनेक बातों का विचार मुख्यतः शुक्र से ही किया जाता है। जबकि जैमिनी जैसे ज्योतिषाचार्यों ने स्त्री के पति और उसके सौभाग्यवती रहने, स्त्री के दाम्पत्य जीवन के विषय में देवगुरु बृहस्पति से विचार करने के लिए कहा है। तो कहने का अर्थ हो गया कि पुरुष की कुंडली में हम शुक्र से देखें और स्त्री की कुंडली में हम बृहस्पति से देखें। विवाह आदि का विचार सप्तम भाव में बैठे ग्रह। अब ध्यान दीजिए, क्या यहाँ पर जो नियम है उन नियमों को आप समझ लीजिए कि सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। पहली बात, कौन सा ग्रह बैठा हुआ है सप्तम भाव में, हम देखें कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। राशि कौन सी है, वहां राशि कौन सी आती है। फिर ये दो बात देखें, ग्रह बैठे हुए, राशि कौन सी आती है। और फिर तीसरा, उस घर का मालिक यानी कि सप्तमेश, सप्तमेश कहाँ बैठे हैं, उनकी क्या स्थिति है। और फिर देखें कि दृष्टियां सप्तम भाव पर किन ग्रहों की दृष्टियां हैं, शुभ दृष्टि हैं, अशुभ दृष्टि हैं, इन दृष्टियों को देखें। यदि सप्तम भाव ग्रह रहित हो, कोई ग्रह ना हो उसमें, और उसके ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, यहां पर कोई ग्रह नहीं है और इस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े, तो स्त्री का पति अपनी पत्नी के सामने स्वयं को निर्बल स्थिति में अनुभव करता है। ये ध्यान रखिए, कोई ग्रह यहां पर नहीं हो और यहां पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े। मान के चलिए यहां पर शुक्र विराजित है। अब शुक्र यहां से देखेंगे, यहाँ तो कोई ग्रह नहीं है और ये पुरुष की कुंडली में है। अब यह शुक्र क्या देखेंगे, यहाँ देखेंगे सप्तम को। ऐसी स्थिति बनती है तो ऐसा जो जातक होगा, ऐसी स्त्री का जो पति है, वह पत्नी के सामने स्वयं को निर्बल महसूस करेगा। यदि ये किसकी कुंडली में है, ये जो पति है, पति कुंडली स्त्री की कुंडली में है। सप्तम भाव से संबंध बनाने वाले ग्रहों के स्वभाव के अनुसार या ग्रहों की सप्तम भाव में स्थित राशि के स्वभाव के अनुसार जातक की पत्नी का स्वभाव, रूप, रंग, चैत्र, लावण्य, समर्पण आदि रहता है। स्त्री की जन्म कुंडली से यही परिणाम उसके पति के संबंध में निकालें। और यदि सप्तमेश, सप्तम भाव के अधिपति की हम बात कर रहे हैं इस समय, यदि सप्तमेश केंद्र भाव में, सप्तमेश, अब यह मंगल सप्तमेश हुए, ये केंद्र भाव में चले जाएं। कहाँ चले जाएं, केंद्र भाव में विराजित हो जाए। तो सप्तमेश केंद्र भाव में तथा शुभ ग्रह द्वारा दृष्ट हो। शुभ ग्रह इनको देखें, इनको मानकर चलिए शुभ ग्रह देखते हो, यहाँ पर देखें। अगर मानकर चलिए यहाँ है तो यहाँ शुभ ग्रह देखें, यहाँ है तो यहाँ से शुभ ग्रह देखें। कोई शुभ ग्रह इनको देखें, शुभ ग्रह इनको देखें, शुभ ग्रह की दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही हो, तो यहाँ पर जब ये ऐसी स्थिति बनेगी तो ऐसा जातक, ऐसे जातक को यहाँ पर जो सप्तम भाव में विशेष रूप से अगर आप देखोगे कि यहाँ पर शुक्र भी हो सकते हैं, ये आप ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पर हमने अभी लिया सप्तम भाव के अधिपति मंगल है, तो यहाँ अगर मंगल है तो यहाँ कोई शुभ ग्रह बैठे, जैसे कि शुक्र बैठ जाए, तब वो शुक्र देखें।
या फिर है गुरु बैठ जाए, तब वो देखें। ऐसे आप देखिए, दृष्टि की हम चर्चा कर रहे हैं, अभी हम दृष्टि की चर्चा कर रहे हैं कि उनको देखने वाली जो स्थिति बनती है वो दृष्ट होने की, कि सप्तम भाव को शुभ ग्रह देखे, सप्तम भाव केंद्र में बैठे और उनको शुभ ग्रह देखे। तब क्या कंडीशन होगी, तो जातक की पत्नी जो होगी वो सुशीला होगी और पतिव्रता होगी, मतलब अच्छे संस्कारों वाली होगी। और सप्तम भाव में यदि बृहस्पति बैठ जाए, अगर सप्तम भाव में बृहस्पति बैठ जाए गुरु, तो जातक, अब देखिए, जातक पत्नी भक्त बना रहता, तो ये किसके गुरु बैठेंगे, ये किसके बैठेंगे, पुरुष की कुंडली में। देखिए, एक सूत्र है, कारक कारक भाव को नाश करता है, तो गुरु कारक किसके हुए, सप्तम के कारक हुए। किसकी कुंडली में, स्त्री की में, पुरुष की में नहीं। पुरुष की में कौन है, शुक्र। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो गुरु हैं, यदि वो पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में बैठे, तो ऐसा जो जातक होगा वो पत्नी भक्त बना रहता है। सप्तम भाव में नवग्रह किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं, यह विश्लेषण ग्रह के गुण, धर्म और उसकी शुभता और अशुभता के आधार पर किया जाता है। अब हम बारी बारी से कुछ जो ग्रह महत्वपूर्ण हैं उनकी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, ताकि ये स्पष्ट हो जाए जो विषय है आपको। और आप सभी कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ताकि सभी इसको समझ सकें। देखिए, सप्तम भाव में सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि सूर्य यहाँ पर विराजित हो जाए, ध्यान दीजिए, अगर स्त्री जातक की जन्म कुंडली है और उसके सप्तम भाव में सूर्य है, तो मैं विशेष रूप से बताता हूं, ये शुभ स्थिति नहीं मानी जाती। कब नहीं मानी जाती और कब शुभ मानी जाती है? होता क्या है इससे, कि सप्तम भाव में सूर्य अगर उपस्थित है तो जातिका के पति सुख में कमी करता है, या उसे उन्मुक्त अथवा क्रोधी प्रवृत्ति का बना देता है, और इस कारण वह स्त्री पति द्वारा त्याग दी जाती है। कहीं ना कहीं ये उनका डाइवोर्स की कंडीशन है, ये तलाक की स्थिति बनाते हैं। और पुरुष की कुंडली में यदि ये स्थिति है, तो सप्तम भाव में जो सूर्य हैं उनके गृहस्थ जीवन में विष घोलने का कार्य करते हैं। ये विवाह में पर्याप्त विलंब के साथ साथ वैवाहिक सुख में कमी का कारण भी बनते हैं। जातक की पत्नी क्रोधी स्वभाव की हो सकती है, और प्राय ऐसे जातक का अपनी पत्नी से बेमनस्य का भाव बना ही रहता है। यदि हम देखें कि सप्तम भाव में सूर्य कब ठीक रहेंगे, कब इतना उनका यह सुप्रभाव नहीं मिलेगा, अच्छा प्रभाव मिलेगा, तो यदि सूर्य खुद अपनी राशि में हो, जैसे कि यहाँ पर हम मानकर चलें कि जैसे सूर्य की राशि यहाँ पर, यहाँ सूर्य बैठे हो, अब ये किस में बैठेंगे, यह सिंह राशि है, सूर्य अपने घर में बैठेंगे। तो यदि ऐसी स्थिति हो, तो वहां पर यह दोष देखने को नहीं मिलता, वहां पर यह स्थिति नहीं मिलती। या फिर एक नंबर यहाँ लिखा हो, मेष राशि आती हो, क्योंकि वहां ये सूर्य उच्च के हो जाते हैं। तो उच्च राशि हो, अपने अपना भाव हो, अपनी राशि हो, तो ये आपको जो विपरीत परिणाम है ये नहीं मिलते, इसके अपोजिट आपको मिलेगा। तो जातक का वैवाहिक जीवन फिर सुखद बना रहता है, और उस व्यक्ति की पत्नी सुंदर, आकर्षक एवं उच्च कुल से संबंध रखने वाली हो सकती है। इसके विपरीत यदि सप्तम भाव सूर्य नीच राशि में बैठे हो, अब यहाँ पर तो वो है, नीच में कब होंगे, जब सूर्य कहाँ पर होंगे, जब सूर्य होंगे, देखिए, सूर्य अगर सप्तम में बैठे हैं और यहाँ बैठे होंगे, जब मेष लग्न की कुंडली में बैठेंगे, पत्रिका में बैठेंगे, तो सूर्य सप्तम में तो नीच हो जाएंगे। तो यदि ऐसी स्थिति सूर्य की बनती, सप्तम में बैठे और इस तरह की स्थिति सूर्य की बने, तो ये कैसे सूर्य हो गए, ये नीच सूर्य हो जाएंगे। और नीच सूर्य सप्तम भाव में बैठे, तो ऐसा जातक, अगर वह जातक है, तो उसके बहुत सी स्त्रियों से संबंध बन सकते हैं। वह व्यभिचारी या विलासी चरित्र का बना रह सकता है, उसका चरित्र कलंकित रहता है, और इसके कारण उसे बार बार अपमानित होना भी पड़ता है। यदि सप्तम भाव में सूर्य और मंगल की युति बन जाए, सूर्य और मंगल की जो युति है, अब देखिए अग्नि तत्व है, सूर्य और मंगल की अगर हम युति करें तो अग्नि तत्व है,
सूर्य मंगल, यहाँ पर एक ब्लैंक ले लेते हैं तो ज़्यादा स्पष्ट रहेगा। ये सही है। सूर्य और मंगल की स्थिति, यह सप्तम भाव है, ये हम जान चुके हैं। सूर्य और मंगल की, सूर्य और मंगल की स्थिति यहाँ पर यदि रहती है तो युति बन जाए तो पुरुष जातक स्त्री के कारण पराभय प्राप्त करने वाला होता है। अ, एक तरह से वह स्त्री विरह से दुखी एवं परिवार से विमुख रहकर परदेश में जीवन यापन भी करता है। यह स्थिति इसलिए सप्तम में अच्छी नहीं मानी जाती। यह स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती क्योंकि दोनों ही अग्नि तत्व है, अग्नि का प्रभाव बहुत अधिक हो जाता है। अगर हम देखें कि यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति हो सप्तम भाव में, यदि चंद्रमा विराजित हो जाए तो चंद्रमा की स्थिति क्या होती है? देखिए, सप्तम भाव में चंद्रमा अपना शुभ प्रभाव करने वाले माने गए हैं। तो चंद्रमा यदि यहाँ पर विराजित हैं तो ये अपना शुभ प्रभाव दिखाने वाले होंगे। और जिस पुरुष के सप्तम भाव में चंद्रमा होते हैं उसे सुंदर, शांत एवं मिलनसार स्वभाव की पतिव्रता व सुशीला पत्नी का साथ मिलता है। अनेक बार इस स्थिति में जातक पर स्त्री लोलुप भी बन जाता है। उसके मन में प्यार एवं रोमांस की तृष्णा सदैव भरी रहती है यदि चंद्रमा सप्तम भाव में है। एक और है कि सप्तम भाव में चंद्रमा अगर निर्बल हो जाए, आप ग्रह देखते हो या फिर क्षीण चंद्रमा है तो निर्बल चंद्रमा हो जाए तो जातक का विवाह विलंब से होता है और उसके 32वें वर्ष में जाकर ही संपन्न होते ऐसे प्रभाव देखे गए हैं। ऐसे जातक की पत्नी का सुख भी कम समय के लिए मिल पाता है यदि चंद्रमा क्षीण है। उसकी पत्नी जननेंद्रिय संबंधी रोग से पीड़ित रह सकती है या स्वयं जातक ही ऐसे किसी रोग से ग्रस्त हो सकता है। यदि ये चंद्रमा सप्तम में पीड़ित होते हैं तब यह स्थिति बनती है। चंद्रमा के निर्बल होने पर, चंद्रमा निर्बल है परंतु सप्तमेश अगर बलवान है, चंद्रमा तो निर्बल हो और सप्तम भाव का अधिपति बलवान हो, ध्यान दीजिए, चंद्रमा निर्बल हो, सप्तमेश बली हो तो जातक को अपनी प्रथम पत्नी से अलग, पत्नी की मृत्यु भी इसमें संभव है, तो पत्नी से अलग होना पड़ता है। सप्तमेश बली हो, चंद्रमा निर्बल हो तब ऐसे जातक के द्वितीय विवाह के यानी कि दूसरे विवाह के योग बनते हैं। शुक्ल पक्ष का पूर्ण बली चंद्रमा यदि अपनी राशि या अपनी उच्च राशि में बैठा हो तो एक विवाह के ही योग बनते हैं। ऐसा जातक अपनी पत्नी से भोग विलास से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। यदि चंद्रमा, अगर मानकर चलिए 2 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, अगर यहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है तो चंद्रमा यहाँ पर शुभ चंद्रमा माने जाएंगे, अच्छे चंद्रमा माने जाएंगे, बलवान चंद्रमा होंगे, ये उच्च राशि में बैठे होंगे तो तो यहाँ पर यह फल होगा, एक विवाह होगा, अपनी पत्नी से संतुष्ट रहता है। वहीं कन्या की जन्म कुंडली में सप्तम भाव में यदि चंद्रमा है तो उसे मधुर स्वभाव का बना देंगे, सत्य बोलने वाली वह होगी, तेज और वैभव युक्त उसको बनाते हैं। सप्तम भाव में चंद्रमा मंगल और शुक्र की युति, ध्यान दीजिए, सप्तम भाव में जो चंद्रमा मंगल और शुक्र, ये तीन की युति यदि सप्तम भाव में होती है, यदि इन तीनों की युति सप्तम भाव में होती है, फिर से देख लीजिए, चंद्रमा मंगल और शुक्र एक साथ युति बनाकर यह कहाँ बैठे हो, सप्तम भाव में बैठ जाए तो वह स्त्री को मर्यादाहीन बना देती है और ऐसी स्त्री पति की आज्ञा का उल्लंघन करती रहती है। ये आप विशेष रूप से आप देखोगे। अब एक विशेष कंडीशन, जो एक विशेष स्थिति है, अब आप इसमें देखिए कि यदि चंद्रमा और शनि सप्तम भाव में हो, चंद्रमा और शनि यदि सप्तम भाव में बैठे हो, इनकी युति जो होगी वह पुनर्विवाह योग की रचना करती है। चंद्रमा और शनि की युति पुनर्विवाह योग बनाती है, विवाह का पुनर्योग बनेगा। कई लोगों में यह युति अविवाहित योग का कारण भी बनती हुई देखी गई है। कभी कभी यह विवाह भी नहीं होने देती और कभी कभी यह कैसा करती है कि पुनर्विवाह के योग भी बनाती है। सप्तम भाव में चंद्रमा के साथ में यदि शुक्र बैठे हों, अब सप्तम भाव में चंद्रमा के साथ
यदि शुक्र भी बैठे हो, चंद्रमा के साथ शुक्र बैठे हो, तो जातक का संबंध अनेक स्त्रियों से स्थापित ये करवा देते हैं। जातक के घर भी कन्याओं का जन्म अधिक संख्या में होता है। पुत्र संतति भी होती है, लेकिन कन्या संतति, सबसे बड़ी संतान कन्या होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये हमने यहाँ तक इनका प्रभाव देखा। अब हम देखते हैं कि यदि सप्तम भाव में मंगल विराजित हो जाए, सप्तम भाव में मंगल विराजित हो जाए। देखिए, जन्म कुंडली में लग्न से सप्तम स्थान में मंगल की स्थिति जातक की पत्नी को कलह प्रिय बनाती है। पति का पत्नी से मनमुटाव भी रहता है। सप्तमस्त मंगल मांगलिक दोष की रचना करते हैं। सप्तम भाव में उच्च राशि या स्वय राशि का मंगल बैठा हो तो जातक को एक पत्नी का सुख मिलता है। और सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि एवं सप्तमेश से बली होने से इस फल की शुभता में और भी वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर यह स्थिति बनती है। सप्तम भाव में मंगल पाप ग्रहों से दृष्ट होकर या अपनी नीच राशि शत्रुगत राशि में बैठा हो तो उसके जीवन साथी को कोई ना कोई रोग अवश्य लगा ही रहता है। अनेक बार योग मृत्यु तुल्य कष्ट का कारण भी बनते हुए देखे गए हैं। सप्तम भाव में मैंने क्या बताया आपको कि सप्तम भाव में मंगल पाप ग्रहों से दृष्ट होकर, मानकर चलिए यहाँ राहु बैठ जाए, ये यहाँ राहु बैठ जाए, आप ग्रह यहाँ बैठ जाए, 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि होगी राहु की, 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल मिला के इन स्थितियों में राहु बैठ जाए तो यहाँ मंगल को पीड़ित करेंगे इसके आधार पर ये। तो यहाँ पर यदि यह स्थिति बन जाती है, सप्तम में मंगल पाप ग्रहों से दृष्ट होकर, यहाँ पर और भी बैठ सकते हैं, शनि बैठ सकते हैं, या अपनी नीच राशि में ये मंगल हो, या इनकी नीच राशि इनकी कौन सी, अगर यहाँ 4 नंबर लिखा हो तब नीच राशि हो जाएगी। हम मंगल की स्थिति बता रहे हैं, मांगलिक दोष तो ये बन ही रहा है, लेकिन मंगल की स्थिति बता रहे हैं कि ये कैसा फल पूर्ण रूप से देगा। तो यहाँ 4 नंबर लिखा हो तो मंगल कैसे हो जाएंगे, नीच के हो जाएंगे, या फिर मंगल के शत्रु की राशि हो यहाँ पर सप्तम में, तो उसके जीवन साथी को कोई ना कोई रोग अवश्य लगा ही रहता है। और अनेक बार यह जो रोग है ये मृत्यु तुल्य कष्ट का कारण भी बनते हुए देखा गया है। ठीक है, अशुभ मंगल की धन स्थान पर स्थिति जो विच्छेदात्मक दृष्टि जातक के धन का नाश करती है। अब देखिए यहाँ से ये देखेंगे 7 और ये 8वीं जो पूर्ण दृष्टि है यहाँ पर जाएगी मंगल की, तो क्या करेंगे मंगल, धन का नाश करने वाले होंगे यहाँ पर। सप्तम भाव में मंगल और शुक्र की यदि युति, अभी मैंने बताया था मंगल शुक्र की युति यदि हम सप्तम भाव में देखें, सप्तम भाव में मंगल और शुक्र की युति बन जाए तो व्यक्ति के स्त्री भोग की लालसा को बढ़ा देती है, मंगल और शुक्र की युति। और अनेक बार ऐसे पुरुष को दुष्चरित्रता तथा स्त्री के कारण कष्ट झेलने भी पड़ते हैं। वहीं यदि मंगल और हम किसको देखें, यदि मंगल की और शनि की युति हो जाए, मंगल की और शनि की युति हो जाए, कहाँ पर हो जाए, सप्तम भाव की बात करें, सप्तम में, तो जातक को स्त्री सुख से जीवन भर के लिए वंचित रख सकती है। तो ये जातक को क्या कर सकती है, जीवन भर के लिए स्त्री सुख से वंचित कर सकती है। आप नोट कर लीजिए इस बात को। कन्या की जन्म कुंडली में सप्तम भाव में मंगल उसे क्या करते हैं, स्वभाव से क्रोधी बनाएंगे, बलहीन होगी, बेडोल होगी और गुणहीन भी उसको बनाते हैं। ऐसी स्त्री का विवाह के बाद अपने जीवन साथी से मनमुटाव बना ही रहता है। कब, जब मंगल एक स्त्री की कुंडली में बैठे हों, कहाँ पर, सप्तम भाव में। अब हम बात करेंगे सप्तम भाव में यदि बुध किसी के बैठे हैं, विराजित हैं, कमेंट कर दीजिए हमें जिनके भी बुध विराजित हैं सप्तम भाव में,
और देखिए कि जो मैं आपको बता रहा हूँ आपकी कुंडली पर कितनी ये सार्थक है। सप्तम भाव में बुध के रहने से जातक भाग्यशाली बनता है और उसकी जो पत्नी है वो धनवान, बुद्धिमान और विद्यावान होती है। बुध शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट हो तो जातक का विवाह उपयुक्त समय पर ही संपन्न हो जाता है। ये शीघ्र विवाह कराते हैं अगर इनके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, जैसे गुरु इनको देख रहे हों या फिर शुक्र इनको देख रहे हों। इस प्रकार की जो स्थितियां बनती हैं तो वह इनके लिए अच्छी स्थितियां बन जाती हैं। तो यहाँ पर शुभ दृष्ट हो तो जातक का विवाह क्या होगा, अपने उपयुक्त समय पर हो जाता है। यदि सप्तम भावस्थ बुध वाली स्त्री कटुभाषी होती है, अगर सप्तम में भाव में बुध बैठे हुए हैं तो उसकी पत्नी कटुभाषी होगी, कड़वा बोलने वाली होगी एवं विविधि सुख भोगने वाली होती है। सुख को मिलते हैं, बोलती कटु कटु है, अच्छा नहीं बोलती। और उसके विपरीत सप्तम भाव में जो बुध है वो पाप ग्रह से रहित हो, पाप क्षेत्री या अत्यंत निर्बल होकर स्थित हो, सप्तमेश भी निर्बल हो तो ऐसे जातक के जीवन साथी की मृत्यु शीघ्र हो जाने की संभावना बन जाती है। यदि यहाँ पर जो सप्तम भाव में बुध है, यदि सप्तम भाव में बुध है तो यहाँ पर सप्तम भाव में बुध के रहने से जो जातक है वो बुध के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि है। पाप ग्रह बुध को देख रहे हैं, निर्बली हो चुका है। और सप्तम भाव मानकर चलिए मेष लग्न की पत्रिका है तो सप्तम भाव कौन हो गए, शुक्र हो गया सप्तम भाव। तो शुक्र हो गए सप्तमेश। सप्तमेश भी अगर कहीं पीड़ित है, निर्बल हैं तो ऐसे जातक के जीवन साथी की मृत्यु क्या हो जाएगी, शीघ्र हो जाने की संभावना बन जाती है। सप्तम भाव में बुध के रहने से जातक यौन दुर्बलताओं का शिकार बनता है। और पुरुष की यदि हम कुंडली देखें, यदि हम देखें किसकी कुंडली, पुरुष की कुंडली देखें तो पुरुष की यौन शक्ति का ह्रास भी होता है। बुध और शनि की युति जातक को नपुंसक तक बना देती है। अगर यहाँ पर शनि भी हो जाए तो जातक को नपुंसकता दे देती है। और स्त्री की कुंडली में यदि सप्तम भाव में बुध और शनि की युति बनी हो तो भी उसका पति नपुंसक हो सकता है, ये ध्यान रखिए। कन्या की जन्म कुंडली में सप्तम भाव में बुध हो तो वह कन्या विनम्र स्वभाव तथा श्रेष्ठ गुणों से संपन्न अनुशासन प्रिय होती है। अगर यहाँ पर सप्तम भाव में कौन हो, खाली बुध बैठे हो तो यह स्थिति बनेगी। सप्तम भाव में बुध और बृहस्पति की युति बन जाए, बुध और जो गुरु है, बुध और गुरु की युति बन जाए, गुरु प्लस बुध, इनकी यदि युति बन जाए सप्तम भाव में तो व्यक्ति को गुणवती स्त्री का साथ मिलता है। ऐसा व्यक्ति शत्रुओं से रहित, जनप्रिय, लोकमान्य, मित्रों और धन से संपन्न, कुटुंब में सर्वाधिक उन्नति करने वाला होता है। देखिए सप्तम भाव में बुध से शुक्र की युति बन जाए, यदि बुध से शुक्र की युति यदि सप्तम भाव में बन जाए, शुक्र हो और बुध हो, सप्तम भाव में यह स्थिति बन जाए, युति बन जाए तो जातक की जो पत्नी होगी बहुत ही ज्यादा सुंदर होती। शुक्र और बुध की युति हो तो बहुत ज्यादा सुंदर होती है। पत्नी के गुणों की माधुरी जातक को सफलता के शिखर तक पहुंचाने में सहायक बनाती है। यह योग जातक को धन, दौलत, भोग तथा ऐश्वर्य आदि सभी प्रदान करता है। अब हम बात करेंगे सप्तम भाव में यदि गुरु बृहस्पति हों तब क्या स्थिति होगी। देखिए सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति जातक को, अगर यहाँ पर गुरु हैं सप्तम भाव में, तो ये क्या करेंगे, ये जातक की जो पत्नी है उसको सुंदर और एक अच्छे चरित्र संपन्न बनाती है। अच्छे चरित्र की उसकी पत्नी होती है। यदि देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में अपनी ही राशि में हो जाए, यहाँ 9 नंबर लिखा हो या फिर यहाँ 12 नंबर लिखा हो, अपनी राशि में हो जाएंगे तो अपनी ही राशि में विराजमान हो तो जातक को विवाह के पश्चात पूर्ण मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ऐसे योग में जातक की पत्नी अपनी बुद्धिमता और दूरदर्शिता से अपने पति का मार्गदर्शन करती रहती है, जिससे जातक अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। कब?
यदि सप्तम भाव में गुरु हो और वो भी अपनी ही राशि। देखिए, स्त्री की कुंडली में बृहस्पति अपनी उच्च या स्वराशि में बैठे हों तो वह जातिका, क्योंकि यहाँ पर कारक है, वह उच्च हो जाए, अपनी राशि में बैठ जाए, तो जातिका प्रतिभाशाली, सुप्रसिद्ध एवं सम्मानित होती है और विवाह के उपरांत उसे सभी क्षेत्रों में सफलता भी प्राप्त होती है और उसकी आर्थिक स्थिति निरंतर सुदृढ़ होती जाती है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति अगर द्वितीय भाव के अधिपति और पंचम भाव के अधिपति और नवम भाव के अधिपति, ये क्या है, इनसे होकर सप्तम भाव में बैठ जाए तो जातक को अपनी ससुराल से क्या मिलता है, धन प्राप्त होता है। उसकी पत्नी सुंदर और योग्य पुत्रों को जन्म देने वाली होती है। स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में बृहस्पति की अगर स्थिति देखें तो उनके जो दाम्पत्य जीवन है उसको ये सुखी बनाते हैं। उसके पति का स्वभाव शांत और मधुर बना देते हैं और वह स्वयं भी पति प्रिया होती है। सप्तम भाव में अगर गुरु और शुक्र की युति बन जाए, अगर सप्तम भाव में गुरु और शुक्र की युति यदि बन जाती, गुरु और शुक्र की युति बन जाए तो जातक की पत्नी सुंदर होगी, आकर्षक व्यक्तित्व की होती है, धनी रहती है। ऐसा जो व्यक्ति होगा धनी और सुंदर स्त्रियों पर अधिक आसक्त रहता है। अब हम बात करेंगे, यदि सप्तम भाव में शुक्र उपस्थित होते हैं तो शुक्र की स्थिति क्या होती है। शुक्र की स्थिति क्या होती है, एक बार इसको मैं हटा देता हूं। शुक्र सप्तम भाव में, शुक्र देखिए, सप्तम भाव में शुक्र के स्थित रहने से स्त्रियों के साथ व्यावसायिक साझेदारी में सफलता प्राप्त होती है। यदि स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में शुक्र हो तो पुरुष साझेदार उसके लिए हमेशा लाभदायक सिद्ध होगा। सप्तम भाव में शुक्र के जो कारण जातक जातिका का विवाह शीघ्र संपन्न होता है। सप्तम भाव में स्वयं उच्च और मूल त्रिकोण राशि में यदि शुक्र हैं तो जातक अथवा जातिका को समृद्धशाली तथा वैभवशाली जीवन प्रदान करता है। यह योग उसे सामाजिक मान सम्मान, प्रतिष्ठा तथा सामाजिक भोग विलासता में परिपूर्ण भी करता है। सप्तम भाव में शुक्र की स्थिति वाली जो स्त्रियां हैं उस शास्त्रों के अनुसार आचरण करने वाली, शास्त्र आज्ञा की मर्यादा रखने वाली, धनवान, गुणवान, गुरु ब्राह्मणों पर श्रद्धा कर रखने वाली और स्वजनों एवं पिता आदि को प्रिय होती है। सप्तम भाव में शुक्र यदि नीच राशि, अब यहाँ पर शुक्र किस में हो जाए, नीच राशि। इनकी नीच राशि कौन सी है, इनकी नीच राशि है 6 नंबर। इस 6 नंबर की इनकी नीच राशि है, तो नीच राशि में हो या पाप ग्रहों से युक्त हो जाए या दृष्ट हो जाए तो जातक की पत्नी की शीघ्र मृत्यु की संभावना बन जाती है। जातक का दूसरा विवाह हो सकता है। अब हम पाप ग्रहों की देखें तो पाप ग्रहों के साथ यदि सप्तमस्त शुक्र की युति पति पत्नी को की में है तो ये क्या करेगी, पति पत्नी को व्यभिचार के मार्ग पर ढकेल सकती है और चरित्रहीनता में दोनों का जीवन कलंकित हो सकता है। ये हमने देखा। अब हम देखें कि सप्तम भाव में यदि शनि है तब क्या स्थिति बनेगी। देखिए, सप्तम भाव में यदि शनि है तो शनि को सप्तम भाव में शुभ नहीं माना जाता। सप, सप्तम भाव में शनि को क्या नहीं माना जाता, शुभ ग्रह नहीं माना जाता। यदि शनि यहाँ विराजित हैं तो शुभ नहीं माने जाएंगे। सप्तम भाव में शनि दाम्पत्य जीवन को कष्ट पहुंचाते हैं, कष्टपूर्ण बनाते हैं। ऐसे योग में वैवाहिक सुख देर से मिलता है या फिर मिलता है तो बहुत कम मिलता है। देखिए, अगर ऐसी स्थिति है जब शनि सप्तम भाव में विराजित हैं तो जीवन साथी का जीवन स्तर निम्न स्तरीय बना रहता है। ऐसे जातक की पत्नी कलह प्रिया हो सकती है। पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़े बने रह सकते हैं। पत्नी रोगणी होगी, कहीं ना कहीं दुबली पतली या अधिक आयु की आपको मिल सकती है।
सप्तम भाव में शनि यदि अधिक अशुभ प्रभाव युक्त हो, जैसे शत्रु की राशि में हो, नीच हो, तो ये अशुभ प्रभाव है। तो जातक या जातिका अविवाहितक रह सकते हैं। सप्तम भाव में शनि यदि अपनी उच्च राशि, अभी शनि की उच्च राशि कौन सी हो गई? तुला राशि। अगर यहाँ 7 नंबर लिखा होगा तो तुला राशि उच्च राशि होगी। तुला उच्च की हो गई और 1 नंबर ये नीच की हो गई। ये माइनस लिखे यहाँ, ये प्लस लिखे। ये उच्च है और वो नीच है। तो उच्च राशि या स्वय राशि में अगर है, यहाँ 10 नंबर लिखा हो या यहाँ पर 11 नंबर लिखा हो, तो भी जातक या जातिका का वैवाहिक कार्य देरी से ही संपन्न हो पाता है। शनि यदि राहु या केतु के साथ बैठा हो तो जातक चरित्रहीन बन जाता है। शनि यदि राहु या केतु के साथ, अब शनि के साथ में यहाँ पर राहु और बैठा दो या केतु बैठा दो, तो ऐसा जो जातक होगा वह कैसा होगा? चरित्रहीन बन जाता है। सप्तम भाव में शनि की बली स्थिति रहने पर जातक उन्नति के कार्यों में निरंतर तत्पर रहता है। उसे राजनीति में निपुणता प्राप्त होती है। यद्यपि 36वें वर्ष के उपरांत जातक उसे पद एवं प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। उसे जन्म स्थान से दूर ऐश्वर्य तथा वैभव की प्राप्ति होती है, परंतु उसके इस सुख में उसकी पत्नी और बंधु बांधव शामिल नहीं हो पाते। अपने धन और ऐश्वर्य का वह अकेला ही भोग करने वाला होता है। तो यह है शुक्र की स्थिति। देखते हैं सप्तम भाव में शनि अगर है, ये शनि की स्थिति देखते हैं। सप्तम भाव में शनि जो हैं वे जातक को रोगी और बलहीन भी बनाने का कार्य करते हैं और ये उसके चरित्र का हनन भी करते हैं। नीच प्रवृत्ति में वह चला जाएगा। स्त्री को देखें, घर और धन धान्य को देखें तो इन सब में उसको लॉस होता है, सुख वह प्राप्त करता है। स्त्री की कुंडली में अगर हम देखें कि सप्तम भाव में शनि है तो देर से विवाह उसका कराएंगे। अगर खाली सप्तम भाव में शनि हो जाए तो क्या करेंगे? देर से उसका विवाह भी कराएंगे, तो देर से कराएंगे। इसकी कुंडली में, स्त्री की कुंडली में तो देर से विवाह करवाएंगे। अशुभ प्रभाव में अगर आ गए शनि तो स्त्री को चैत्रहीन तक बनाकर पाप कर्मों में उसको प्रवृत्त करा देते हैं। अब हम बात करेंगे राहु की। सप्तम भाव में यदि राहु बैठे, अब राहु को तो आप जानते हो, राहु विच्छेदक ग्रह है और कहीं ना कहीं सप्तम में बैठना इसका बहुत खराब माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता। तो सप्तम भाव में यदि राहु विराजित हो जाए, सप्तम भाव में यदि राहु विराजित हो जाए तो फल दीपिका के अनुसार जिस व्यक्ति के सप्तम भाव में राहु विराजित रहते हैं या जातक स्त्री के कारण अपना धन, मान, सम्मान और सुख सब कुछ गंवा बैठता है और प्रमेह रोग से ऐसा जातक ग्रस्त होता है। राहु की हम चर्चा कर रहे हैं। सप्तम भाव में राहु से सूर्य अथवा शनि की युति बन जाए, या तो यहाँ सूर्य की युति बन जाए या यहाँ पर राहु के साथ शनि की युति बन जाए। सूर्य की युति बन जाए अथवा शनि की युति बन जाए तो एकाएक पत्नी से वैवाहिक संबंध विच्छेद हो सकते हैं। सप्तम भाव में राहु स्त्री सुख में कमी करने का काम करता है। अब सप्तम भाव में राहु है तो क्या करेगा? स्त्री सुख में कमी ला देगा, स्त्री सुख कम मिलेगा। जातक की पत्नी जो होगी वह कहीं न किसी बीमारी से पीड़ित होगी और राहु की शुभ ग्रह की दृष्टि या युति या दृष्टि इन फलों को बिल्कुल बदल के रख देती है। ऐसे में जातक का एक ही विवाह सफल होता है और जिस स्त्री की जगह हम देखें, जिस स्त्री की जन्म कुंडली के सप्तम भाव में राहु बैठा हो तो वह पति वियोग, परिजनों का तिरस्कार करने वाली एवं कुरूप भी उसको कहा गया है और दुष्ट बुद्धि वाली वह हो सकती है। सप्तम भाव का अशुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट राहु 2 विवाह तक करवा देता। अगर यहाँ पर किसी पाप ग्रह से यह राहु पीड़ित है, शनि से पीड़ित है या फिर अन्य किसी पाप ग्रह से पीड़ित है, सूर्य से पीड़ित है,
तो ये सब जो स्थितियां हैं ये राहु के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। किसके लिए? सप्तमस्त राहु के लिए। कि सप्तम भाव में यदि हम देखें तो जो जातक है, स्त्री कुंडली में देखें तो सप्तम भाव में राहु बैठा हो तो पति वियोग और जो कुटुंबी हैं उनसे तिरस्कृत और कुरूप तथा दुष्टमति की उसको बनाने का कार्य भी ये करते हैं। वहीं सप्तम भाव में अशुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट राहु दो विवाह तक करवा देता है। अशुभ प्रभाव युक्त राहु पहली पत्नी की मृत्यु तक कराते देखे भी गए हैं। सप्तम भाव में बैठे जो राहु हैं, राहु स्त्री के कारण धन हानि कराता है, जो उसकी धन की हानि होती है। जातक की पत्नी सुबुद्धिपूर्ण तथा झगड़ालू किस्म की हो सकती है और ऐसा जातक पत्नी के संबंध में दुर्भावनाग्रस्त भी हो सकता है। हम बात करेंगे कि यदि सप्तम भाव में केतु विराजित हो जाए, हमने राहु का देख लिया, तो हम केतु की चर्चा कर लेते हैं कि यदि सप्तम भाव में केतु विराजित हो जाए तो जातक भरण के अनुसार देखें तो सातवें भाव में केतु जातक को चिंताग्रस्त रखता है। यह शत्रुओं से जातक के धन का नाश भी कराता है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से वृश्चिक राशि का केतु लाभकारी सिद्ध होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर यहाँ पर 8 नंबर भी लिखा हुआ है और केतु यहाँ बैठे हुए हैं तो ये आर्थिक रूप से जो होगा वह उसको व्यक्ति को क्या करा देंगे? संपन्न करा देंगे, अच्छा करा देंगे। वृश्चिक राशि में ये कैसा हो जाएगा? लाभकारी सिद्ध हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिस जातक के सप्तम भाव में केतु हो, अब सप्तम भाव में किसी जातक के अगर केतु हैं तो उसकी ससुराल पक्ष आर्थिक रूप से अधिकतर निर्धन ही रहती है। उसकी पत्नी दुबली पतली होगी और वह विधवाओं के प्रति आसक्त भी बना रहता है। ऐसा व्यक्ति जिसके सप्तम में केतु होता है। सप्तम में जिनके केतु है ऐसे जातक की पत्नी बहुत ही अविवेकी होती है। लड़ाई झगड़ा उसे पसंद होता है, गुस्से करने वाली होती है, क्रोधी स्वभाव की होती है। सप्तम भाव में केतु यदि है तो जातक को जल से भय या जल में डूबने का खतरा भी बनाए देते हैं। और वहीं यदि स्त्री की ओर से चिंतित और तनावग्रस्त यदि कोई है तो उसकी जो पत्नी है उसको 37वें वर्ष में कष्ट उठाना पड़ सकता है। ये हमने सूत्रों को आज जाना। तो विवाह से संबंधित हमने ये सूत्रों को जाना। आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी उसमें हम जानकारी देंगे कि विवाह के ज्योतिषीय सूत्र कौन कौन से हैं, उनकी चर्चा करेंगे। ये आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कीजिए। जिनके भी विवाह में विलंब है उनको भी बताइए कि वह कैसे चेक कर सकते हैं किस भाव के अधिपति की स्थिति के कारण उनको यह दोष उत्पन्न हो रहा है, उसको हम समझ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आगे फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।